पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम रावण का वध करके जब माता सीता के साथ अवधपुरी वापस लौटे तो अयोध्या को खूब धूमधाम से सजाया गया और उत्सव मनाया गया। उत्सव मनाया ही जा रहा था तो उस समय सीता जी को याद आया कि वनवास जाने से पूर्व माता सीता जी सरयू जी से यह प्रार्थना किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अवधपुरी में वापस आऊंगी तो आपकी विधि पूर्वक पूजा करूंगी। यह बात याद आते ही सीता जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर गई। सरयू जी की पूजा करने के लिए लक्ष्मण जी को जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल भरने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। जल भर ही रहे थे कि उसी समय सरयू के जल से अघासुर नामक भयंकर राक्षस निकला जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। तभी भगवती सीता जी ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए माता सीता जी ने अघासुर को निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण जी को निगल गई। लक्ष्मण जी को निगलने के बाद माता सीता का सारा शरीर जल गया। यह दृश्य हनुमान जी देख ही रहे थे। दृश्य रूप में सीता जी के साथ सरयू आए थे। उस तन रूपी जल को श्री हनुमान जी घड़े में भरकर भगवान श्री राम जी के सम्मुख लेकर आए। और सारी घटना कैसे घटी यह बात हनुमान जी ने श्री राम जी को बताई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी बोले, हे हनुमान, मैंने सारे राक्षसों का वध तो कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। अब वह समय आ गया है और वे तत्व रुद्रा अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाए। तो हे हनुमान, इस जल को तुरंत सरयू के जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल को सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा। सीता तथा लक्ष्मण का पुनः शरीर प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सरयू जल में प्रवाहित किया और जल में ज्यों ही मिला त्यों ही सरयू के जल में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हुई। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया और सरयू माता ने सीता को और लक्ष्मण को एक नया जीवन प्रदान किया।